यार we've been in touch all along. So in a strange way सब कुछ बदल गया लेकिन कुछ नहीं बदला. हमारे आसपास दुनिया बदल गई, लोगों का नजरिया बदल गया. इशकजादे के दौरान लोग हमको ही टैप करके पूछते थे भैया किसकी शूटिंग हो रही है. और अब जब हम शूटिंग करते थे तो अच्छा लगता था, लोग हमसे आके मिलते थे, फोटो खिंचवा रहे थे. एंड आई थिंक इट वाज सरियल टू फील दैट फियर. मुझे डर भी था जब पहले दिन शूटिंग कर रहे थे कि यार जो आपने कहा कि यार क्या वही सादगी होगी रिलेशनशिप में, वही एक कंफर्ट होगा कि मैं बोल सकता यार परिणीति तू ऐसा कर ले, मैं वैसा कर लेता. बिकॉज वो आसान नहीं होता टू मेंटेन फॉर 6 years, you know, that purity of your first film. But to my surprise, and I guess I'm glad, and in retrospect, I feel इसीलिए वो एक comfort आप लोगों को पसंद भी आया था पहली पिक्चर में. सब कुछ बदलने के बावजूद we were still able to, I think दूसरे या तीसरे दिन से we were back to being like इशकजादे. तो बीच के 6 साल कहीं ना कहीं डिलीट हो गए हमारे इमोशन से. वो सौभाग्यशाली है कि उसे काम करने का मौका मिला मेरे साथ. मुझे पता था ये वो प्रार्थना कर रही थी 6 साल, जब वो इंतजार कर रही थी तो फाइनली जब उसकी ख्वाहिश पूरी हुई तो वो तो खुशी होगी ना. मुझे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है एक्चुअली जब मैं इसके साथ कुछ भी काम करती हूँ या आजकल अब मैं प्रमोशंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको उस दिन से देखा है जब ही वॉज अ नोबडी. लिटरली वो सेट पे बैठ के वेट कर रहा था कि मेरा पहला शॉट कब आएगा, क्योंकि उस टाइम मैं शूट कर रही थी और ये वेट कर रहा था पूरी रात. एंड उस पहले शॉट से जब इसने एक बाइक पे चला के एक पहला शॉट दिया था इशकजादे, उस टाइम से लेके आज जब मैं देखती हूँ कि लड़कियां इसके पीछे पागल हो रही हैं और लोग इसके फैंस हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया. यू नो, आई फील सो प्राउड ऑफ हिम एज अ फ्रेंड. आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम. तो मुझे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है कि ये कहाँ से कहाँ आ गया 6 साल में. एंड जैसे इसने कहा कि नथिंग चेंज्ड, एंड वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी था कि स्पेशली एक लव स्टोरी शूट करते हुए वो कंफर्ट होना चाहिए. आई शुड बी एबल टू से वट एवर आई वॉन्ट. आई थिंक there's nobody who understands me better than Arjun, and हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसा ही है. हम लोग ये सब फाइटिंग वाइटिंग ये सब करते हैं बट वी रियली केयर फॉर ईच अदर, एंड हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं. तो वो कभी नहीं चेंज हुआ एंड वो बहुत आसानी से स्टारडम में चेंज हो जाता है और मैंने खुद देखा है और मैंने सबके साथ काम किया ऑलमोस्ट. सो वो इसमें नहीं चेंज हुआ एंड दैट्स ब्यूटिफुल. Well, that's true. And but also talking about the whole team and a wonderful trailer that we have seen, Pen and Reliance Entertainment, these two companies have been associated. So, Subhashish sir, how was your experience working with Jayanti Lal sir? What do you have to say about that? Okay. Arjun, can you please pass the mic? Subhashish, would you like to answer that? Actually, I think the whole thing is going in a correct flow, like the question from the judges. So anyway, since you have asked, I think we have a great experience working with both Pen and Bipul Bhai. As Bipul said that I think our journey started from work, Namaste London things. So almost like 8-9 things we have done together. Same with Jayanti Bhai, respect to all of them. And don't bother, I think the Janus are waiting to hear from the creative guys and the actors. And I think it's quite going quite. Thank you. Yeah, thank you, sir. Hello, Mr. Shah, my question is for you. You've returned to direction after 8 years, and you've produced films in that gap. What kind of responsibility does that add to you as a director? And you make a lot of films on diaspora, Namaste London, London Dreams, and now Namaste England. So what is that thought that goes behind making diaspora? Directing after a gap obviously feels like your first film. मेरा गैप थोड़ा ज़्यादा ही हो गया. I mean, my gap was a little longer than I anticipated, but I'm happy being back directing, and I'm glad that I made this film as the first film after the gap. London, because when I started searching for a story that I wanted to direct, there was one thought that started this entire journey, that if a girl decides or she takes a decision in her life, will it be followed up by everybody or will there be objections? That started the thought process, and then I, with Suresh and Ritesh, we started developing this script, and it turned out to be the script that it is now. And when we were doing this script, we got into another thought, that how far can you travel for your love?
and how do you mix these two into a story. And when we wrote it, it just seemed so natural that it had to be Punjab and London. We also tried Canada, but somehow mentally I couldn't see Canada as part of the film. And so we went back to England, and that's how it became Namaste England. Punjab is one of the most beautiful places. One of the greatest tradition of love stories is in Punjab, whether it is Heer Ranjha or Sohini Mahwal. When you are there, you feel like falling in love. It's such a wonderful place. And so is London, multicultural, free, and very, very beautiful. So that's why they became my choice for this film. Pariniti, hi, at your center. First of all, congratulations. Brilliant song. I can see the good choreography, of course. Arjun, very well done. मेरा question आप तीनों से है, विपुल जी, परिनीति and अर्जुन. आप सब लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और अगर इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा है तो हम आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. जी जी पूछिए. हाल ही में जो तनुश्री ने आरोप लगाए हैं, दत्ता ने आरोप लगाए हैं नाना पाटेकर पे, सिर्फ ये जानना चाहूंगी, आपने ट्वीट भी किया है परिनीति, आपने सपोर्ट भी किया है, क्या आपको लगता है ये एक मी टू मूवमेंट इंडिया स्टार्ट होने वाला है? क्या आपको लगता है और अदाकाराओं को सामने आकर के इस बारे में बात करनी चाहिए? आपका ओपिनियन, अर्जुन जी आपका, एंड विपुल सर आपका. ऑनेस्टली आई रियली होप कि ये मी टू मूवमेंट का स्टार्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, एंड आई रियली होप ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टोरी है, अगर ये सच है तो. सो आई रियली होप दिस इज नॉट द स्टार्ट. हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी विक्टिम्स हैं, स्पेशली women in this industry, actresses, अगर किन्हीं के साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है, I said it in my tweet also, I want every woman out there to come out there and speak, क्योंकि if they don't speak now, they will forever be suppressed. And personally, I've never gone through such an experience, but God forbid अगर ये मेरे साथ हुआ होता, I would have never kept quiet. So which is why I don't think keeping quiet is the solution ever. This is something very serious that has happened to somebody. If it has happened, again मैं बोल रही हूँ, if it has happened, I'm not taking sides because I wasn't there, so I don't know. But if it has happened, it is the worst thing that can happen to a woman. If we can't feel protected in our industry, in our country, then how can I live? How can I do anything? How can I work? So I hope this is all untrue. I hope this has not happened to her. But if it has, then we will all support her. Not only the women, I think all the men are also going to support her. And I really hope this is not the start of a big movement, because it will be terrible if there are more stories like this. I think मेरी दो बहनें हैं इस इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री छोड़िए, मेरी दो बहनें यहाँ पे काम करी है, मेरी और तीन बहनें भी हैं. As a human being who has sisters, as a human being, I would, in living in this country, I would want that any woman feels safe. अभी क्या है ना, ये शोर शराबे में, ये चर्चे में एक चीज मिस हो रही है कि हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है या ये सब जगह होता है, वो रियलिटी है. आज एक लड़की ने वो हिम्मत दिखाई है कि उसने चर्चा शुरू की है, एक सच्चाई लाने की कोशिश की. अगर वो सच्चाई है तो जरूर शी विल विन. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लर्न टू लिसन फर्स्ट. प्रॉब्लम क्या है ना, हम शोर शराबा चालू कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं. तो लोगों को डर लगता है कि यार ये तो बात का पतंगड़ बन जाएगा. दैट गर्ल हैज कम आउट एंड स्पोकन अबाउट समथिंग that is so dreaded that you think a million times in this country before coming out and speaking about it. So she deserves to be heard before being judgmental, before taking sides, before pointing fingers, before making it a debate, before making it about will this be a movement, will we do that. You have to listen, you have to respect what has happened, you have to understand. हमको process करना पड़ेगा. ये हम सब पे उंगली उठाई गई है, ये फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं है, आपके प्रोफेशन में भी होता होगा ही, पर किसी ने आज तक बात नहीं की क्योंकि प्रिंट में और मीडिया में वो चर्चा नहीं होती. हिंदुस्तान के कोने कोने में ये इशू है. We all have to introspect as human beings, as men. We have to give equality to women. We have to allow a safe working environment. I feel so proud in this environment where I sit with all of you all. There are more women than men here on a daily basis when I deal with the media. हम जब set पे होते हैं, there are assistants who are girls. I feel so happy. There are technicians who are girls. But we have to create that environment where we allow this to be a countrywide situation. Yes, our industry has had this moment. And we need to introspect. There is no two ways about it. हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, and we have to make sure ऐसी कहानियां अगर मौजूद है, they should all feel safe to speak about it. But at the end of the day, we have to stop making noise about it for the wrong reasons.
If we are making noise, we must make noise for the right reasons. And we all are part of a country and a community. So don't point fingers at anybody. We all need to make sure that we don't allow this to happen to anybody ever again. Otherwise, we are all failing on a daily basis. See, as far as this case is concerned, or any such case is concerned, I believe जब जिस इंसान को सच्चाई ना पता हो, उसे अपना ओपिनियन देना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर आपका ओपिनियन गलत है तो आप किसी ना किसी इंसान के साथ नाइंसाफी कर रहे हो. What I feel is very important is that this should be investigated by cops on a very, very urgent basis. And once we realize what is right in this case, after that, everybody has to stand up and follow up and make sure that the right justice is done to the person who has suffered. And it could be anybody. But before that, मैंने कहीं कुछ सुना, मैंने कहीं कुछ पढ़ा, मैंने कहीं कुछ देखा और मैंने एक जजमेंट बना के कुछ बोल दिया, वो मुझे लगता है कि हम किसी ना किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे, और वो नहीं होनी चाहिए, because it's a very important issue between two people, and whomsoever is wrong, that cops must find out. And once you find out, then there should be no stopping in making sure that the guilty is punished very, very severely. We'll have the last question for the evening. This will be the last सर, ऐसे question. सारी कंपनीज में सेक्सुअल हरासमेंट को लेके एक पॉलिसी बनी है, क्या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी पॉलिसी है, और अगर नहीं है तो क्या बननी चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए? आपको एज ए सीनियर डायरेक्टर और काफी टाइम से आप हैं इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्रियां हैं. एक वो इंडस्ट्री है जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट, जेन्युइन टेक्नीशियन, इन सब की बनी हुई है, वहां पे ये इश्यूज नहीं होते. एक और इंडस्ट्री है जहां पे हर तरीके का स्कैम होता है, और ये सारी वारदातें वहां होती हैं. इसीलिए आप कभी ये नहीं सुनते कि किसी बड़े फिल्म मेकर के साथ, कभी कभी कोई किस्सा कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अगर इतने सारे बड़े फिल्म मेकर ये सब कर रहे होते या एक्टर्स ये कर रहे होते तो फिर तो ये रोज छपता. तो इंडस्ट्री में भी एक जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स, जेन्युइन लोगों की इंडस्ट्री है, वहां पे ये सब नहीं होता. जो स्कैमस्टर्स वाली इंडस्ट्री है उसको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो कौन सी फिल्म कब बनाते हैं और कब रिलीज होती है ये किसी को पता भी नहीं होता. साल में 250 फिल्में रिलीज होती हैं, आपको 50, 60, 70 फिल्मों के ऊपर पता भी नहीं होगा कब कौन सी फिल्म आई और चली गई. अब वो एक अलग ही दुनिया है, और वो दुनिया में कोई भी लड़की ना फंसे, ये हमारी प्रार्थना भी होती है और हम कोशिश भी करते हैं. इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मुंबई मिरर में एक आर्टिकल भी आया था, जब हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं आशीन शाह, उन्होंने ऐसा एक रैकेट देखा होते हुए और उन्होंने उनको पकड़ा, उनके पीछे दौड़े भी, सब कुछ हुआ था. तो जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये सब ना हो, बट जो दूसरा जो एक लेयर है उसको हम कुछ नहीं कर सकते. मेरा आखिरी सवाल है देवाशीष जी और जयंती भाई से. चूंकि ये प्रोड्यूसर होने के बावजूद क्रिएटिव एस्पेक्ट सारा इनके पास था, विपुल जी के पास, तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि अगर आप यहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में देखें तो इसे फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, यूथ को पसंद आ रही है, जो इसके गाने वाने अच्छे लग रहे हैं, और फिल्म वैसे भी बड़ी है, तो आप लोगों ने इसको कितने स्क्रीन के लिए सोचा है रिलीज के लिए? So in domestic India में 1600 to 1700 properties. So I think in my mind at least anything between 2200 to 2500 screen will be there. But the final numbers you only get 10 days before release or even 4-5 days before release when you finalize the showcasing with the multiplex. But anything between 2200 to 2500 screen. Jayanti bhai will be better to say. I think Eros is releasing the film. ओवरसीज इरोस कर रहा है, और मेरे ख्याल से उन्होंने 500 का प्लान बनाया है कुल मिला के. तो मतलब हाँ, दोनों बाजू मतलब अच्छी रिलीज होगी, इंडिया और ओवरसीज.
मैम आप थिएटर में जाएंगी देखना ना, आपने थिएटर काउंट तो ले लिया, अब थिएटर में जाके देखना। All right. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for arriving here today and